1 लाख के करीब रॉकेट, 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलें। ये किसी देश की सेना की ताकत नहीं है, बल्कि एक संगठन हिजबुल्लाह की है। वही हिजबुल्लाह जो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। एक शिया मुस्लिम संगठन जो राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली है और लेबनान की सबसे ताकतवर सेना पर इसका नियंत्रण है। लेकिन हिजबुल्लाह 1 या 2 सालों में इतना ताकतवर नहीं बना, बल्कि इसकी कहानी 1980 के दशक में शुरू होती है, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। वैसे तो कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी और 1992 से लेबनान के राष्ट्रीय चुनावों में हिजबुल्लाह भाग ले रहा है। बात अगर लीडर की हो तो हिजबुल्लाह की अगुवाई साल 1992 से शेख हसन नसरल्लाह कर रहे हैं। नसरल्लाह एक शिया धर्मगुरु है जो हिजबुल्लाह को पॉलिटिकली स्ट्रांग करने के साथ साथ मिलिट्री पावर भी बना रहे हैं। यानी कि अगर आप हिजबुल्लाह के मिलिट्री पावर का क्रेडिट अगर किसी को देना चाहेंगे तो वो नसरल्लाह ही है। अब आपको लगेगा कि हिजबुल्लाह आखिर इतना ताकतवर कैसे है, उसके पास कितने लड़ाके हैं, कितने टैंक्स हैं और कितनी सारी मिसाइलें उसके पास है। ताकत की अगर बात हो तो हमें 2000 में वापस चलना होगा। यह वही समय था जब इजरायली सेना लेबनान से वापस गई थी। इजरायली सेना के वापस जाने के बाद से ही हिजबुल्लाह ने नए तरीके से दक्षिणी लेबनान को अपना गढ़ बना लिया था। यहाँ उसके हजारों लड़ाके हैं और हजारों मिसाइलों का भंडार है। हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी सैन्य ताकतों में से एक है। संगठन ये दावा करता है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की सेना में तमाम प्रशिक्षित और एक्सपीरियंस लड़ाके भी हैं जो सीरियाई सिविल वॉर का हिस्सा रह चुके हैं। अब इसके बाद आपको ये बता देते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कितने टैंक हैं और कितनी मिसाइलें हैं। कई थिंक टैंक ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलें हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे और सतह से सतह पर मार करने वाले रॉकेट हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के अंदर तक हमला करने में सक्षम हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि हिजबुल्लाह को पैसा कहां से मिलता है। देखिए, इस संगठन को मुख्य तौर पर ईरान से पैसा मिलता है और ईरान से ही हथियार भी मुख्य तौर पर मिलता है। इसके अलावा और भी तमाम शिया देश हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो चोरी छिपे इसकी फंडिंग करते हैं और इसे आर्म्स यानी कि हथियार उपलब्ध कराते हैं। दुनिया के कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। साल 1997 में अमेरिका ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अगर हम इसके कोर एजेंडा की बात करें तो इजराइल को खत्म करना, अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई करना, पूंजीवादी ताकतों से संघर्ष करना, ये सभी उसके एजेंडा में शामिल है। यानी कि अगर आसान भाषा में हम समझे तो अमेरिका और इजराइल से ही मुख्य लड़ाई है हिजबुल्लाह की, और इजराइल को पूरी तरह से तबाह करना हिजबुल्लाह का एकमात्र मकसद है। तो अभी हमने आपको बता दिया है कि आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन, क्यों इतना चर्चा में रहता है, कितना ताकतवर है और उसके पास आर्म्स और पैसा कहां से आता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए NBT Tech Ed।